हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मसा निकालना। मसा का मतलब क्या होता है? मसा का मतलब होता है HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। वो भी हम लोग किससे निकालने वाले हैं? भाग विधि द्वारा, कि भाग विधि द्वारा, और उसके बाद हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा भी मसा को निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो छोटा होता है, ठीक है, उसको पहले लिखते हैं और जो बड़ा होता है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 एकम 12 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एक एक है तो कट हो जाएगा, और यहाँ से 8 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। फिर इसको क्या कर देंगे, फिर इस प्रकार से एक डब्बा बना देंगे। अब जो यहाँ पे लिखे हैं इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 12 आ जाए तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो ये वाला बचा है, ठीक है, लास्ट में जो जिससे हमने भाग दिया है वही हमारा हो जाएगा मसा। तो मसा बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। एक दूसरा प्रश्न, जैसे हम लोग 8 है, 10 है, 12 है, ठीक है, अगर 3 ठो दे दिया जाएगा तब कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर से पहले 8 का 10 में करेंगे, ठीक है। तो 8 का 10 में भाग देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। फिर जो 8 है 8 को उतार देंगे, फिर 2 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 8 आ जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे, कट हो जाएगा, यानी 2 हमारा आ गया। 8 और 10 का अभी हमें 1 का और निकालना है, यानी 12 का और निकाला है। तो यहाँ पे लिखिए 12, ठीक है। फिर ये जो 2 है, 2 से फिर इसका भाग देंगे, ठीक है। अगर 3 का रहता है तो जो 2 का पहले निकालते हैं, फिर जो आखिरी बचता है, जो आंसर आता है, उससे फिर तीसरे वाला का निकालते हैं, ठीक है। तो हम तीसरे वाले का निकालेंगे, 2 छक्के 12, और ये 12 हो जाएगा। तो हमारा देखिए पहले 2 का निकालें, ठीक है, पहले इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आया। फिर अब हम तीसरे का निकालेंगे, ठीक है। तो हम तीसरे का जो आंसर आया उससे तीसरे का निकालेंगे, तो तीसरे का निकाले तो हमारा फिर से 2 आ जाएगा। तो हमारा मसा हो जाएगा कितना? हमारा मसा बराबर हो जाएगा 2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। ये तो हमने देख लिया कि भाग विधि द्वारा इस प्रकार से निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि पहले 12 को अलग लिखे, 18 को अलग लिखे, ठीक है। इन दोनों को अलग लिखने के बाद इस पे एक इस प्रकार से खींच लेते हैं। अब इसको जिस प्रकार से एलसीएम करते हैं उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो 2 से लेके जाएंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से लेके जाएंगे 2 तियां 6। अब देखिए अब 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसको 3 से लेके जाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, 2 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 9 18। फिर देखिए अब 2 से नहीं जाएगा तो इसको 3 से लेके जाएंगे, तो 3 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 तिरके 9 हो जाएगा। फिर 3 से लेके जाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो 12 है 12 को लिखेंगे बराबर में, 18 है 18 को लिखेंगे बराबर में। तो जो इसका गुणनखंड दिया गया है इसको लिख लेते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी लिख लेते हैं, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे, ठीक है, 3 गुणे 3, ठीक है। अब आपको देखना क्या है कि ऐसी संख्या को लेना है जो दोनों में कॉमन हो, ऐसी संख्या को लेना है जो दोनों तरफ कॉमन हो, यानी यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये 2 को इस प्रकार से कॉमन बना लेना है, ठीक है। यहाँ 2 यहाँ 3, तो ये तो बनेगा नहीं कॉमन, क्योंकि ये 2 है 3 है, ठीक है। जो सेम सेम रहे उसको लाइन ड्रा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों जगह 3 है, तो इसको खींच लेना है,
ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, मस बराबर, ठीक है, मस बराबर, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब आपको पता है ये कि 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बेहद आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।